Welcome to my channel Foodacity. This is the part 3 of Quality Assurance Good Agricultural Practices GAP. In the previous video I described the HACCP and GMP. The link of that video I will put in the description box, and in this video we will see the Good Agricultural Practices GAP. So let's see about this. GAP. Just one second. Okay. GAP गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या होता है जीएपी। बेसिकली गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो होता है वो जो एग्रीकल्चर जो लोग करते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके का प्रैक्टिस होता है। जो एग्रीकल्चर करते समय जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, मैन्योर हो गया, पीपल हो गया, ठीक है, तो इनमें हमको वो प्रैक्टिसेस अप्लाई करना होता है जिससे कि जो हमारा फूड प्रोडक्ट हो, ठीक है, वो हमारा सेफ रहे, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, वो कंटामिनेशन ना हो उसमें, और जो एनर्जी वगैरह जो यूज करेंगे वो इफिशियंटली यूज हो। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक। तो लेट्स सी, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रैक्टिसेस that addresses environmental, economic, and social sustainability for on-farm processes and result in safe and quality food and non-food agricultural products। मतलब क्या है कि फूड प्रोडक्ट की हमको उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रखना है, ठीक है, वो सोशल सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। दी फोर पिलर्स ऑफ जीएपी। फोर पिलर्स कौन से हैं जीएपी के? एक इकोनॉमिक वायबिलिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि जिससे लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें, लोग उसको यूज कर सकें उन गाइडलाइंस को, ठीक है। और नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी आर इंक्लूडेड इन मोस्ट प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर स्टैंडर्ड्स बट द स्कोप विच दे एक्चुअली कवर वेरीज वाइडली। सो ये फोर पिलर्स होते हैं हमारे जीएपी के: इकोनॉमिक वायबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी एंड फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। दिस इज द पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम स्पेशली फॉर फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये बेसिकली किसके लिए अप्लाई करते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए अप्लाई करते हैं। इसका एम क्या होता है जीएपी का? GAP program aim to improve food safety in the production and packaging of fruits and vegetables। इसका एम क्या होता है कि उसको सेफली हमको प्रोड्यूस करना है और सेफली उसको पैकेजिंग भी हमको करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएपी। क्यों हमको जीएपी अप्लाई करना है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? इंश्योरिंग सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस इन द फूड चेन। मतलब जो भी फूड प्रोडक्ट हम लोग उसको वो बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी सेफ्टी और क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए। कैप्चरिंग न्यू मार्केट एडवांटेजेस बाय मॉडिफाइंग सप्लाई चेन गवर्नेंस, इम्प्रूविंग नेचुरल रिसोर्सेस यूज, वर्कर हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, creating new market opportunities for farmers and exporter in developing countries। The purpose of this document is to set out good agriculture practices to be implemented by producers of fruits and vegetables to improve the safety and quality of their produce, while at the same time protecting the environment and safeguarding the health and safety of their workers। उनके जो वर्कर्स जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी भी सेफ्टी को ध्यान में रखना है। इन्वायरमेंट में भी पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जीएपी में ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीएपी। कहाँ कहाँ पर जीएपी अप्लाई करते हैं, कंपोनेंट्स कौन से हैं जीएपी के? फर्स्ट कंपोनेंट इज सॉइल, सेकेंड वन इज वाटर, थर्ड वन इज गुड मैन्योर और बायोसॉलिड्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन द फील्ड, fourth one is worker health and hygiene in the field, fifth one is field microbial safety,
हार्वेस्ट एंड ऑन फॉर्म processing and storage, energy and waste management. These are the 7 components of GAP. So let's see about the components one by one. Soil. सॉइल में क्या है कि जो भी हम लोग एग्रीकल्चर जो भी उसमें जो क्रॉप बोते हैं, ठीक है, तो जो उसके सॉइल के बारे में हमको पता होना चाहिए, कौन सी टाइप की सॉइल है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, उसकी फर्टिलिटी के बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी फसल बोएंगे, ठीक है ना, उसमें क्रॉप रोटेशन अप्लाई करना चाहिए जिससे कि उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। सो द फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सॉइल आर फंडामेंटल टू सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड डिटरमाइन सॉइल फर्टिलिटी। जीएपीज इन द सॉइल आर, मतलब ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है ना, उसकी सॉइल को फर्टिलिटी मेंटेन, उसकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, ठीक है ना, उसको मेंटेन रखने के लिए हमको उसको सॉइल को पता होना चाहिए कौन सी टाइप की सॉइल है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। सो इस्टेब्लिश ए डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द नेचर, प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोटेंशियल यूजेस ऑफ सॉइल्स ऑफ द फॉर्म। मेंटेन और इम्प्रूव सॉइल ऑर्गेनिक मैटर थ्रू द यूज ऑफ सॉइल बिल्डिंग क्रॉप रोटेशन। हमको उसकी फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, अभी जो फसल बोया है उसके बाद कोई दूसरा फसल बोएंगे, फिर उसके बाद कोई तीसरा फसल बोएंगे। उससे क्या होगा कि जो क्रॉप जो सॉइल है, ठीक है ना, उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी। जैसे कोई अगर लगातार एक ही फसल बोते रहेंगे तो क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है सॉइल की वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जो अभी दूसरा फसल बोया है, ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा फसल बोएंगे, फिर उसके बाद कोई दूसरा फसल बोएंगे। इस तरीके से क्रॉप रोटेशन को हमको अप्लाई करना होता है। मेंटेन सॉइल कवर टू मिनिमाइज इरोजन लॉसेस बाय विंड और वाटर। जो बरसात के दिनों में जो पानी बहता है खेतों से, ठीक है ना, उससे क्या होता है, उसको न्यूट्रिएंट वैल्यू चली जाती है, ठीक है ना, वो बह जाती है, समझ सकते हैं। हवा से जो हवा बहती है, हवा चलती है, ठीक है, उससे भी क्या होती है, जो सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी चली जाती है। नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं वाटर। अवॉइड द कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस विद प्रोडक्शन इनपुट, वेस्ट और रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड सिंथेटिक नेचर। Avoid unproductive irrigation water losses and adopt water saving measures and recycling where possible। मीन्स वाटर को जहाँ पर हमारा वाटर लॉस हो रहा है इरिगेशन करते समय, तो उस वाटर को हमको सेव करना है, ठीक है, वाटर का लॉस कम से कम हो, और जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर हमको वाटर को रिसाइकल करके यूज कर लेना है, ठीक है। So water sources used for washing produce should be located at least 30 meter away from a manure storage facility, livestock area और pesticide storage area। तो ये जो एरिया है, पेस्टिसाइड एरिया हो गया या फिर पोल्ट्री फार्म हो गया, ठीक है, तो इनसे हमको मिनिमम 30 मीटर अवे वाटर रिसोर्सेस को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। वरना क्या होता है, इनसे जो मैन्योर स्टोरेज फैसिलिटी है, ठीक है, इन सब चीज़ों से कंटामिनेशन धीरे धीरे इसमें जाता रहता है वाटर में। तो जब कंटामिनेशन वाटर में जाएगा, जब वाटर ही कंटामिनेटेड होगा, तो जो भी वाटर उस वाटर को यूज करेंगे वॉशिंग के लिए या इरिगेशन के लिए, तो ऑब्वियसली क्रॉप में या फूड प्रोडक्ट में या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में क्या हुआ, कंटामिनेशन चला जाएगा, तो वो फूड की क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी, वो कंटामिनेशन हो जाएगा उसमें, ठीक है। So third point is good manure biosolids management practices in the field। ठीक है, जो भी मैन्योर यूज करते हैं उसको सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। तो यूज ऑफ मैन्योर इन एनी फॉर्म ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद सेंट्रल और स्टेट और ऑर्गेनिक रेगुलेशन। मतलब जो भी मैन्योर हम यूज करेंगे एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट ऑर्गेनिक रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इक्विपमेंट्स दैट कम्स इन कांटेक्ट विद मैन्योर
या बायोसॉलिड्स इन एनी फॉर्म शुड बी क्लीन्ड थोरोली प्रायर टू यूज फॉर हार्वेस्ट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। अगर उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे तो कंटामिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। डू नॉट हार्वेस्ट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अंटिल एटलीस्ट 120 डेज आफ्टर मैन्योर एप्लीकेशन। जब मैन्योर को इसमें एग्रीकल्चर में फील्ड में जब डाला, ठीक है ना, तो उसको कम से कम 4 महीने तक हमको हार्वेस्टिंग नहीं करनी है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की, ठीक है। क्योंकि मैन्योर में क्या रहता है, कुछ तो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, ठीक है। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाने के लिए या फिर मतलब उसमें कंटामिनेशन ना हो, ठीक है, तब तक हमको 4 महीने तक हमको वेट करना पड़ेगा आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द मैन्योर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्कर हेल्थ एंड हाइजीन इन द फील्ड। जो भी लोग उसमें काम करते हैं, ठीक है, तो उनको हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। ए वर्कर फूड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी इन प्लेस। वर्कर एंड सुपरवाइजर शुड बी प्रैक्टिस गुड पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी उनका पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन रखना चाहिए। फील्ड वर्कर्स शुड हैव इजी एक्सेस टू टॉयलेट एंड हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज। सुपरवाइजर्स शुड बी अवेयर ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द फूडबॉर्न इलनेस। मतलब जो भी सुपरवाइजर है, ठीक है, ही शुड बी एबल टू नो अबाउट द फूडबॉर्न इलनेसेस, ठीक है। उसको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए जिससे कि कोई भी कंटामिनेशन हो, ठीक है, तो वो उन चीज़ों को अच्छे से डिटेक्ट कर पाए, उनका इम्पोर्टेंस समझ पाए। Sick employees should be reassigned to duties in which there is no direct contact with produce. सिक एम्प्लॉयज जो भी हैं, ठीक है, तो उनको डायरेक्ट फूड प्रोडक्ट के कांटेक्ट में वर्क नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो सिक एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उनके अंदर क्या है, कोई ना कोई वायरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे फूड प्रोडक्ट के, तो फूड प्रोडक्ट को भी कंटामिनेट कर देंगे, ठीक है। तो उस कंटामिनेशन से बचने के लिए जो सिक एम्प्लॉयज हैं उनको डायरेक्ट फूड प्रोडक्ट के कांटेक्ट में वर्क नहीं करने देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फील्ड माइक्रोबियल सेफ्टी। हार्वेस्ट एंड स्टोरेज कंटेनर्स should be cleaned. Clean containers should be kept covered until used in the field. Harvesting equipment should be kept clean and in good working order. Farm livestock, including poultry and pets, should be restricted from the fields or orchards where crops are being grown and harvested. ये जो पोल्ट्री या पेट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे पोल्ट्री में, तो पोल्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की क्रॉप में जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अंदर जाके कंटामिनेशन फैला देंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको क्या करना है, जो पोल्ट्री या पेट्स हैं या दूसरे कोई जानवर हैं, ठीक है, तो उनको वहाँ नहीं जाने देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्वेस्ट एंड ऑन फार्म प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। Harvest food product following the relevant pre-harvest intervals and withholding periods. Process produce hygienically. Example criteria for washing. Use recommended detergents and clean water. Store food products under hygiene and appropriate environmental condition. Maintain accurate records regarding harvest, storage and processing. ठीक है। So this is the point 6 harvest and on farm processing and storage। मतलब स्टोरेज करते समय उसको जो जो इसका जीएपी है वहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। हार्वेस्टिंग करते समय भी जीएपी अप्लाई करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट इज एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो भी एनर्जी हम यूज करेंगे, ठीक है, उसको इफिशिएंटली यूज करना है। जो भी वेस्ट होगा, ठीक है,
तो उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करना है, मिनिमाइज करना है उस वेस्ट को, कि कम से कम वेस्ट जो हो हमारा प्रोड्यूस हो। So establish input output plans for farm energy, nutrients and agrochemicals so as to ensure efficient energy use and safe waste disposal। जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको सेफली हमको डिस्पोज करना है, और जो एनर्जी है उसको एफिशिएंटली यूज करना है। Adopt energy saving practices in building design, machinery, site maintenance and use। हमको कम से कम एनर्जी यूज करना है, एनर्जी सेव करना है। आइडेंटिफाई एंड रिसाइकिल मोस्ट ऑर्गेनिक वेस्टेज एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल वेयर पॉसिबल। जहाँ भी पॉसिबल हो तो जो भी वेस्ट हमारा निकला है, ठीक है ना, उसको किसी तरीके से रिसाइकल करके फिर से उसको यूज करने का कोशिश करना चाहिए। मिनिमाइज नॉन यूजेबल वेस्ट एंड डिस्पोज ऑफ देम रिस्पॉन्सिबली। जिस वेस्ट को हम उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमको ट्राई करना है कि कम से कम ऐसा वेस्ट प्रोड्यूस हो, और जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो, ठीक है ना, उसको जब हमको उसको डिस्पोज करना है वो रिस्पॉन्सिबिली डिस्पोज करना चाहिए, जिससे कि वो दूसरी जगह जाके कंटामिनेशन ना फैलाए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द GAP गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। if you have any confusion you can ask me in the comment box. So thank you so much. If you like the video, please like the video and subscribe my channel. Thank you so much.